गीता बहुत कंजूस है। उसकी कंजूसी को देखकर सब गांव वाले, बाप रे, गीता उसकी कंजूसी से पैसे बचाने के लिए पता नहीं दिन में एक बार भी खाती है या नहीं। उसको संपत्ति और पैसे बहुत है ना, तो क्यों इतना कंजूसी। ऐसे लोग बातें करते थे। गीता की बहन दिव्या शहर में पढ़ती थी। बहुत सालों बाद छुट्टियों में गीता को देखने उसकी गांव वेंकटापुरम को आती है। दिव्या का लगेज ज्यादा रहने पर एक घोड़े की सवारी किराए पर लेकर आती है। उसे देखकर गीता का दिल धड़कने लगता है। बाप रे, ये घोड़े की सवारी पर आई, इसको तो पैसों का हिसाब ही नहीं है। यहाँ मैं एक एक रुपए बचा के रख रही हूँ और वो ऐसे अय्याशी करने लगी। गीता दिव्या के पास जाकर, दिव्या, पैसे मैं दूंगी, तू अंदर जा। ऐसे गीता कहकर बहन को घर के अंदर भेज देती है। ओ भैया, कितना हुआ? 20 रुपए हुए। क्या 20 रुपए? इतने में 3 बार जाकर आ सकते हैं। मुझे नहीं मालूम, आप 20 रुपए देने से मैं फिर नहीं आऊंगा। ऐसे घुड़सवार ने कहा। तब फिर से गीता ने, मैं 5 रुपए देती हूँ, ले लो। क्या 5 रुपए? इतना ज्यादा क्यों दे रहे हो? मुझे किसी की मेहनत नहीं चाहिए। पता चल रहा है आपकी कंजूसी। ऐसे कहता है घुड़सवारी वाला। तब गीता गुस्से से, कौन है कंजूस? ऐसे झगड़ा करते समय दिव्या घर से बाहर आकर उस घुड़सवारी वाले को 20 रुपए देकर भेज देती है। दीदी, 20 रुपए के लिए झगड़ा कर रही हो? सब लोग हमें देख रहे हैं। ऐसे बहन समझाते समय गीता ने, देखने दो, क्या होगा, वो सब देखेंगे सोचकर तू 20 रुपए खर्चा की। तब दिव्या दीदी को घर के अंदर ले जाती है। दीदी, तू अभी तक नहीं बदली, सिर्फ 20 रुपए के लिए झगड़ा करने लगी। 20 रुपए है, 2 रुपए नहीं, एक दिन का सामान आएगा उससे। दिव्या को क्या कहना है कुछ समझ में नहीं आता और जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह दिव्या नींद से उठने तक तरह तरह के व्यंजन बनाने के लिए सभी तरह के आटे टेबल पर नजर आते हैं। दीदी, ये सब क्या है? बहुत दिनों बाद तू घर आई ना बहन। दिव्या बहुत खुश होती है, पर कल रात का हादसा याद आकर, दीदी मुझे माफ करो, कल रात मैं तुझे डांटी। कोई बात नहीं बहन, तू पराया नहीं है ना, मेरी बहन है, वो सब कल ही भूल गई। तब दिव्या ने, मेरी प्यारी दीदी, चलो ना पकवान बनाते हैं। दोनों मिलकर शाम तक तरह तरह के पकवान बनाते हैं। 1 महीना तक ये सभी पकवान खाकर आराम से जी सकते हैं, ऐसे दिव्या सोचती है। सभी पकवान किचन में एक कोने में रखकर खाना खा के सो जाते हैं। अगले दिन सुबह दिव्या नींद से उठ के हाथ मुंह धोकर चाय पीने किचन में आती है। वहाँ देखने पर मेहनत से बनाए पकवान एक भी नहीं रहते। तब दिव्या ने, दीदी, दीदी इधर आ, ऐसे जोर से चिल्ला के बुलाती है। तब गीता घबरा कर भागती हुई किचन में आती है। क्या हुआ दिव्या, क्यों ऐसे चिल्ला रही हो? कल रात हम दोनों बनाए पकवान यहाँ नहीं है दीदी। तब गीता आराम से, ओ वो, अभी त्योहारों का सीजन है ना, पकवानों का बहुत डिमांड है। मैं परेशान थी कि सभी पकवान मैं अकेली कैसे बनाऊं, लेकिन कल तू लकीली आई। क्या वो मेरे लिए नहीं बनाई? नहीं रे, वो सब मैं बेच दी। अरे, ये सरासर अन्याय है दीदी। मैं सोची वो सब प्यार से मेरे लिए बनाई। कल सुबह से शाम तक हम दोनों ने किया ना, कम से कम थोड़ा सा तो रख लेती। तब गीता ने, पूरा बेच दी बहन, ऐसे कहती है। तब दिव्या वहीं बैठकर, बाप रे, तेरी कंजूसी भाड़ में जाए, तू कहाँ मिली मुझे। वो उसकी दीदी को सबक सिखाने को सोचती है। एक दिन दिव्या आकर, दीदी सुनो, हमारे खेत में मुझे सोना मिला दीदी, अंदर तक खोदने से बहुत सोना मिलेगा। तब गीता बहुत खुश होकर, सच दिव्या, ये तो बहुत खुशखबरी है, पर मजदूरों को क्यों बुलाना, पैसे वेस्ट हो जाएंगे, मैं हूँ ना। उसके बाद गीता उनके खेत को जाकर दिन रात सोने के लिए ढूंढने लगी। वो बिना पानी पिए, बिना खाना खाए 1 हफ्ते तक खेत में ही रह जाती है। अरे हो दिव्या, क्या सच में हमारे खेत में सोना है? तब दिव्या ने, दीदी
तेरी लालच की तो सीमा ही नहीं है। सोना मिला कहने से पूरा छोड़कर इधर आ गई। देखी ना, मेहनत का फल नहीं मिलने से कैसे रहेगा। मेरे साथ दिन भर काम करा के मेरे लिए थोड़ा भी नहीं रखी, ऐसे कहती है। तब गीता ने, बहन, तो तू ऐसे रिवेंज ली क्या? गीता वहीं बैठकर खूब रोने लगी। नरसिम्हापट्टनम गांव में दो बहनें उज्ज्वला और भवानी रहा करती थीं। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनका सिर जुओं से भरा हुआ था। दीदी, इन जुओं के कारण खुजलाते खुजलाते मेरे सिर के आधे बाल उड़ गए हैं, देखो कितने झड़ गए। जब उसने इस तरह कहा तो उज्ज्वला, जिसकी खुद यही समस्या थी, रोते हुए कहने लगी, मैं अपनी समस्या किसे बताऊं? जुओं की वजह से कल रात मैंने अपना सर इतना खुजाया कि एक तरफ से गंजी ही हो गई हूं मैं तो। हाँ, उसे आईने में अपना सिर देखकर बहुत बुरा लग रहा था। इस तरह जब वे दोनों खाना खा रही होती और अपना सिर खुजाती तो जुएं उनके खाने में भी गिर जाती। इस तरह जुओं ने उनकी रातों की नींद और दिन का चैन हराम कर रखा था। भवानी तैयार हुई कि नहीं? फंक्शन में जाने की देर हो रही है। इस तरह उसने भवानी को पुकारा। इसी बीच भवानी दो बड़ी विग्स लेकर उज्ज्वला के पास आई। उन विग्स को देखकर, अरे ये विग्स क्यों? दीदी, हमारे सिर में इतनी जुएं हैं, वो बहुत गड़बड़ बात है। अगर फंक्शन में किसी ने हमें खुजाते देख लिया तो हमारे पास बैठेगा भी नहीं और हमसे कोई बात नहीं करेगा, है ना? अरे मुझे डरा क्यों रही है? चल अच्छा दे, पहन लेती हूँ तेरी ये विग। उज्ज्वला ने एक विग लेकर पहन ली और फिर दोनों विग्स पहनकर उस फंक्शन में चली गई। उस फंक्शन में हर कोई एक दूसरे से मिलते हुए हाथ भी मिला रहा था। उज्ज्वला की एक दोस्त ने उससे हाथ जो मिलाया तो इतना कसकर पकड़ लिया। अरे उज्ज्वला, तुम्हें देखे कैसा बीत गया? ये कहते हुए वो उसका हाथ ही नहीं छोड़ रही थी। उधर उज्ज्वला अपना सिर खुजाना चाहती थी। उसके सिर में जुएं बुरी तरह से काट रही थीं। अपने मन में, हे भगवान, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ, मेरा हाथ छोड़ दे। लेकिन उसकी सहेली थी कि उसका हाथ ही नहीं छोड़ रही थी। हाथ पकड़े पकड़े बस बात किए जा रही थी। तभी भवानी का ध्यान उसकी तरफ गया और वो तुरंत वहां आई। दीदी आओ, वहां तुम्हें कोई बुला रहा है। इतना कहकर वो उज्ज्वला को दूसरी ओर ले गई। अपनी सहेली से छुटकारा पाने पर, हे भगवान, आज तो तूने मुझे बचा लिया बहन। वो भगवान को धन्यवाद दे रही थी कि एक बुजुर्ग महिला भवानी के पास आ गई और उसके हाथ में आरती की एक थाली पकड़ा दी। भवानी, ये आरती सबको दे आ, और बताकर वो तुरंत वहां से चली भी गई। जैसे ही भवानी ने थाली पकड़ी, उसका सिर खुजलाने लग गया। अरे ये अम्मा मुझे ही थाली क्यों पकड़ा गई? हे भगवान, ऐसा अत्याचार तो किसी दुश्मन पर भी ना करना। हाँ, वो सोच ही रही थी कि किस तरह अपना सिर खुजाए। तभी वो बुजुर्ग महिला वहां आई और उससे थाली ले ली। भवानी ने सोचा कि उसके सामने अपना सिर कैसे खुजाए। उसने तुरंत अपना सिर उस बुढ़िया के सिर पर रगड़ना शुरू कर दिया और बोली, दादी तुम कितनी अच्छी हो, पूरा दिन बस काम में ही लगी रहती हो क्या? हाँ, ये कहते हुए वो उस बुढ़िया के सिर पर अपना सिर रगड़ती रही। दूसरी ओर उज्ज्वला को भी अपना सिर खुजाना था, तो वो भवानी के पास आकर बोली, भवानी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा यार, मन कर रहा है कि 10 मिनट तक अच्छे से सिर खुजा लूं कहीं पर, उसने कहा। तभी भवानी को एक आइडिया आया और उसने धीरे से उज्ज्वला को अपने उस आइडिया के बारे में बताया। उज्ज्वला ने सुना और बोली, हो तो तुम बहुत चतुर, लेकिन ये आइडिया क्या काम करेगा? ये काम करेगा बहन, मैं जो तुमसे कहती हूँ करो, उसने कहा। फिर ये दोनों बहनें एक दूसरे को खरी खोटी सुनाने लगी। उन्हें ऐसा करते देख वहां खड़ी सभी औरतें झगड़ने लगी। कुछ देर में झगड़ा बहुत बढ़ गया और औरतें एक दूसरे के बाल पकड़कर खींचने लगी। दोनों बहनों को लगा कि अच्छा मौका है। उन दोनों ने भी एक दूसरे के बाल पकड़ लिए और धीरे धीरे एक दूसरे का सिर खुजाने लगी, जिसके लिए अभी तक उनका दिल मचल रहा था। ओह दीदी, अब बहुत अच्छा लग रहा है। वो दोनों एक दूसरे का सिर खुजाती ही रहीं। कुछ देर बाद झगड़ा बंद हो गया। दीदी चलो तुरंत घर चलते हैं, नहीं तो यहाँ तो मर जाएंगे हम। मैं यही सोच रही हूँ कि इस जगह से कैसे बाहर निकला जाए। जब वे बात कर रही थी तो एक आदमी हल्दी के साथ चावल के दानों से भरा एक थाल लेकर आया। दोनों बहनों ने जानबूझकर उसको धक्का मार दिया।
सारा का सारा चावल सामने बैठी औरतों के सिर पर जा गिरा। सब लोग अपना सिर साफ करने लगी। दोनों बहनों ने फिर सोचा कि अच्छा मौका मिला है और एक दूसरे का सिर खुजाना शुरू कर दिया। इस तरह दोनों बहनों ने उस फंक्शन में अपना सिर खुजलाने के लिए अलग अलग तरकीबें अपनाई और शाम को अपने घर वापस आ गई। हे ईश्वर, इसके बाद मैं किसी फंक्शन में नहीं जाऊंगी। मैं भी नहीं जाऊंगी दीदी। जब वे बात कर रही थी तो भवानी की दोस्त सरिता वहां आ पहुंची। कल मेरे यहाँ फंक्शन है, तुम दोनों आना, हाँ जरूर आना। उसने कहा ही था कि भवानी गुस्से में, हम नहीं आएंगे तो क्या तुम्हारा फंक्शन नहीं हो पाएगा? हाँ, ऐसे बुला रही हो बिल्कुल। जब वो ऐसे चिल्लाई तो सरिता अवाक रह गई और वहां से भाग गई।